सुबह का वक्त था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन सड़क किनारे खड़ा वह बूढ़ा आदमी अपनी झुकी हुई कमर के साथ दिन की लड़ाई शुरू कर चुका था। नाम था हरदेव सिंह। उम्र करीब 70 के आसपास, लेकिन उम्र से ज्यादा बोझ उसकी आंखों में था। आंखों में थकान थी, मगर शर्म नहीं। हाथ कांपते थे, पर इज्जत आज भी सीधी खड़ी थी। हरदेव सिंह रोज की तरह अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी खोल रहा था। उसी रेहड़ी पर वह सब्जियां बेचता था, आलू, प्याज, टमाटर। यही उसकी दुनिया थी, यही उसकी रोजी और यही उसकी मजबूरी। कभी उसका भी घर भरा पूरा हुआ करता था। एक पत्नी थी, गुरमीत कौर, जो हंसते हुए कहती थी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी बेटी अमीर बनेगी, इज्जत में। और वह बेटी कैप्टन सिमरन कौर, आज इंडियन आर्मी में अफसर, देश की वर्दी पहनने वाली बेटी। लेकिन उस सुबह हरदेव सिंह सिर्फ एक बूढ़ा सब्जी वाला था। न किसी को उसकी बेटी का पता था, न किसी को यह मालूम था कि जिस आदमी की पीठ झुकी है उसकी परवरिश सीधी रही है। सड़क पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। लोग मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को फुर्सत नहीं थी कि एक बूढ़े की सांसों की आवाज सुने। हरदेव सिंह ने सब्जियां सजा लीं और मन ही मन गुरबानी का एक शब्द दोहराया। ये उसकी आदत थी, डर को दबाने का तरीका। क्यों डर? क्योंकि यह शहर अब उसका नहीं रहा था। कुछ साल पहले तक वह इसी सड़क पर बिना डर के बैठता था। पुलिस वाले आते, हालचाल पूछते, कभी कभी सब्जी खरीद लेते। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नए कानून, नई वर्दियां और नई अकड़। हरदेव सिंह जानता था, आज फिर वही होगा। आज फिर कोई आएगा, आवाज ऊंची करेगा और उसे एहसास दिलाएगा कि वह सिर्फ एक बूढ़ा है। उसकी उंगलियां सब्जियों पर चल रही थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था, सीमाओं पर, जहां उसकी बेटी तैनात थी। उसे आज भी याद था वह दिन जब सिमरन पहली बार फौज की ट्रेनिंग के लिए घर से निकली थी। वह रोई नहीं थी, उसने बस अपने पिता के पैर छुए थे और कहा था, बाबा, अगर कभी आपको कोई झुका दे तो याद रखना, आपकी बेटी सरहद पर सीधी खड़ी है। हरदेव सिंह उस वक्त मुस्कुरा दिया था, लेकिन आज वह बात दिल में चुभ रही थी। सिमरन की मां बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटी को फौज तक पहुंचाने की कीमत हरदेव सिंह ने अपने शरीर से चुकाई थी। रात रात भर मेहनत, कर्ज, अपमान सब सहा, लेकिन कभी बेटी को महसूस नहीं होने दिया। सड़क के उस मोड़ पर खड़े होकर वह बूढ़ा आज भी यही सोच रहा था कि शायद आज दिन ठीक निकले। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दूर से पुलिस की जीप आती दिखाई दी। हरदेव सिंह का दिल जरा सा बैठ गया। जीप रुकी, दरवाजा खुला और उतरा वह आदमी, सब इंस्पेक्टर रघुवीर यादव। लंबा कद, कड़क वर्दी, आंखों में घमंड। वह उन लोगों में से था जिन्हें लगता है कि वर्दी इंसान से बड़ी होती है। रघुवीर ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर सीधे हरदेव सिंह पर जाकर रुकी। ओए बूढ़े! आवाज ऐसी थी जैसे किसी जानवर को हाँका जा रहा हो। हरदेव सिंह चौंका, लेकिन चुप रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, कितनी बार कहा है यहां बैठने को मना है। रघुवीर आगे बढ़ा, समझ नहीं आता क्या? हरदेव सिंह ने कांपती आवाज में कहा, साहब, रोज बैठता हूं, किसी को दिक्कत नहीं। चुप! रघुवीर ने उसकी रेहड़ी पर लात मारी। सब्जियां सड़क पर फैल गईं। लोग रुक गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हरदेव सिंह झुककर आलू उठाने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी आंखें झुकी थीं। देखो इसे! रघुवीर भीड़ से बोला, नियम तोड़ो, फिर रो। हरदेव सिंह की आवाज टूट गई, साहब, बेटी फौज में है, थोड़ा रहम। रघुवीर हंसा, फौज में? सब यही कहते हैं। अगर तेरी बेटी फौज में होती ना, तो तू यहां यूं गिड़गिड़ा नहीं रहा होता। यह बात सिर्फ हरदेव सिंह को नहीं लगी, यह बात उसकी बेटी की वर्दी को लगी, उस मां की याद को लगी जिसने सपने देखे थे। लेकिन हरदेव सिंह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था आज अगर वह बोला तो और टूटेगा। भीड़ में कुछ आंखें शर्म से झुक गईं, कुछ मोबाइल कैमरे चालू हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा। रघुवीर ने चालान काटा, गालियां दी और जीप में बैठ गया। जीप चली गई, धूल उड़ गई और सड़क पर रह गया एक बूढ़ा, बिखरी सब्जियां और कुचली हुई इज्जत। हरदेव सिंह ने सब्जियां समेटी। एक आंसू गिरा, लेकिन उसने पोंछ लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, वाहे गुरु, मेरी बेटी को सलामत रखना।
उसे नहीं पता था कि यह अपमान सिर्फ शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि यह कहानी अब उसकी नहीं रही। यह कहानी अब इंडियन आर्मी की एक बेटी की होने वाली थी। सरहद पर सुबह जल्दी होती है। यहां सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी जाग जाती है। बर्फ से ढकी जमीन, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इसी सन्नाटे में हर रोज कैप्टन सिमरन कौर अपने जूते कसती थी। वर्दी पहनते वक्त वह शीशे में खुद को नहीं देखती थी। उसे शीशे की जरूरत नहीं थी। उसे पता था वर्दी उसे क्या बना चुकी है। सिमरन के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी नमी थी जो बचपन से थी। वह नरमी जो सिर्फ अपने पिता के सामने बाहर आती थी। ट्रेनिंग ग्राउंड में उसकी टुकड़ी खड़ी थी। कमांडर की आवाज गूंजी, कैप्टन सिमरन, लीड करो। उसने एक पल को सांस ली और आगे बढ़ गई। ये वही लड़की थी जो कभी स्कूल से लौटते हुए पिता की रेहड़ी पर बैठकर सब्जियां छांटती थी, जिसके हाथों में कभी किताबें थीं, आज उन्हीं हाथों में हथियार थे। ट्रेनिंग के दौरान वह कभी शिकायत नहीं करती थी, न दर्द की न थकान की, क्योंकि उसे याद था उसके पिता ने उससे ज्यादा सहा है। हरदेव सिंह ने उसे कभी बताया नहीं, लेकिन सिमरन जानती थी कि उसकी मां की मौत के बाद पिता ने खुद को तोड़ दिया था, सिर्फ उसे जोड़ने के लिए। रात को बैरक में जब सब सो जाते थे, सिमरन अक्सर अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालती थी। एक झुके कंधों वाला बूढ़ा और उसकी कंधे पर बैठी एक छोटी सी लड़की। वह तस्वीर देखकर वह हमेशा वही सोचती थी, बाबा, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। ट्रेनिंग के बाद कैंटीन में बैठी सिमरन चाय पी रही थी। उसके फोन में नेटवर्क बहुत कम आता था, अक्सर हफ्तों बात नहीं होती थी। लेकिन उस दिन अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। पापा? सिमरन चौंक गई। उसने तुरंत फोन उठाया। हाँ बाबा? आवाज में वही बच्ची थी। उधर से आवाज थोड़ी भारी थी। बेटा, सब ठीक है। ये वाक्य हरदेव सिंह हमेशा तब कहता था जब कुछ ठीक नहीं होता था। सिमरन सीधी हो गई। बाबा, सच बताओ। कुछ पल की चुप्पी। फिर हरदेव सिंह ने कहा, आज पुलिस वाले ने थोड़ा डांट दिया। सिमरन की उंगलियां सख्त हो गईं। क्या मतलब बाबा? हरदेव सिंह हंसने की कोशिश करता है। अरे कुछ नहीं, सब्जी फैल गई, लोग देख रहे थे। फोन के उस सिरे पर एक फौजी अफसर खड़ी थी, लेकिन दिल से वह अभी भी वही बेटी थी। उसने आपको मारा? आवाज बदल गई। नहीं, बस बात कड़वी थी। हरदेव सिंह झूठ बोल रहा था और सिमरन यह समझ गई। बाबा, उसकी आवाज भर्रा गई, आपको कोई भी जलील नहीं कर सकता। हरदेव सिंह ने बात बदल दी। तू ठीक है ना? खाना खा रही है ना? यह वही पिता था जिसे खुद अपमान मिला, लेकिन चिंता बेटी की थी। फोन कट गया। सिमरन देर तक वहीं बैठी रही। उसके भीतर कुछ टूट गया था और उसी के साथ कुछ जाग भी गया था। रात को वह सो नहीं पाई। हरदेव सिंह का झुका हुआ चेहरा, सड़क पर बिखरी सब्जियां और पुलिस वाले की हंसी, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह जानती थी ये सिर्फ उसके पिता की बेइज्जती नहीं थी, ये हर उस बूढ़े की थी जिसकी आवाज कमजोर है। अगले दिन उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलने की इजाजत मांगी। सर, उसने सीधा कहा, मुझे इमरजेंसी लीव चाहिए। ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई निजी वजह नहीं थी, वहां सम्मान था। कितने दिन? जितने जरूरी हों सर, ऑफिसर ने सिर हिलाया। जाओ, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ बेटी नहीं, तुम एक फौजी हो। सिमरन ने सैल्यूट किया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन पीठ सीधी थी। उधर शहर में हरदेव सिंह अगले दिन फिर उसी जगह बैठा था, क्योंकि पेट इज्जत से पहले भूख पहचानता है। लोग उसे पहचानने लगे थे। यही है ना वो बूढ़ा जिसे पुलिस ने। वह सुनता था लेकिन देखता नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी अब ट्रेन में बैठ चुकी है, वर्दी में और दिल में आग लेकर। और शहर को भी नहीं पता था कि बहुत जल्द एक आम सड़क पर वर्दी और घमंड का सामना एक फौजी बेटी से होने वाला है। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने शहर की आवाज बंद कर दी हो। जिस जगह कुछ मिनट पहले शोर, गालियां और हंसी थी, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कैप्टन सिमरन कौर अपने पिता के पास खड़ी थी। उसने उनके कांपते हाथों को थाम लिया। हरदेव सिंह को उस पल यह एहसास हुआ कि आज पहली बार वह झुका नहीं है। रघुवीर यादव ने गला साफ किया।
उसकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं थी। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ये नियम। सिमरन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नियम? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तेज थे। नियम क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर? कि एक बूढ़े आदमी की रेहड़ी लात मार दी जाए, या यह कि उसकी इज्जत सरेआम कुचल दी जाए? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। रघुवीर ने चारों तरफ देखा। अब उसे एहसास हो रहा था कि आज कोई अकेला नहीं है। मैं कानून लागू कर रहा था, उसने बचाव किया। सिमरन ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुराना डर था जो उसने बचपन में देखा था। फिर वह वापस रघुवीर की ओर मुड़ी। कानून लागू करना और इंसानियत भूल जाना, इन दोनों में फर्क होता है। ये वाक्य सीधे दिल में उतर गया। भीड़ में एक आदमी बोला, मैडम, ये रोज ऐसा करता है। एक और आवाज आई, हमने वीडियो बनाया है। मोबाइल ऊपर उठने लगे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वीडियो बंद करो, वह चिल्लाया। लेकिन अब किसी ने नहीं सुना। सिमरन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी वर्दी सीधी की। सब इंस्पेक्टर यादव, आपकी ड्यूटी जनता की रक्षा करना है, ना कि उन्हें डराना। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। ये आदमी मेरे पिता हैं। इन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अगर इन्हें अपमानित किया गया है तो समझिए एक फौजी अफसर को अपमानित किया गया है। भीड़ में सन्नाटा फिर गहरा हो गया। रघुवीर के होंठ सूख गए। उसने पहली बार आंखें झुका लीं। मुझसे गलती हो गई। ये शब्द काफी देर से आए थे, लेकिन सिमरन का चेहरा नहीं बदला। गलती? गलती तब होती है जब इंसान शर्मिंदा हो। आपको शर्म तब आएगी जब आप अपने की का अंजाम समझेंगे। उसी वक्त एक न्यूज चैनल की गाड़ी आकर रुकी। कैमरा चालू हुआ। माइक आगे बढ़ा। मैडम, क्या सच है कि? सिमरन ने हाथ उठाकर रोका। आज सवाल मेरा नहीं है। आज सवाल इस देश के हर उस बूढ़े का है जो डर के मारे चुप रहता है। उसने अपने पिता की ओर देखा। हरदेव सिंह की आंखों में पहली बार गर्व साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, मैं माफी मांगता हूं। उसने भीड़ के सामने सिर झुका दिया। यह दृश्य किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि माफी शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होती है। सिमरन ने कहा, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी, कानून के तहत। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। भीड़ धीरे धीरे छोंटने लगी, लेकिन हरदेव सिंह के भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। उसने बेटी की ओर देखा और धीमे से कहा, बेटा, आज तूने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। सिमरन की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराई। नहीं बाबा, आप कभी गिरे ही नहीं थे। दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजी और शहर ने आज पहली बार इज्जत को जीतते देखा। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने शहर की आवाज बंद कर दी हो। जिस जगह कुछ मिनट पहले शोर, गालियां और हंसी थी, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कैप्टन सिमरन कौर अपने पिता के पास खड़ी थी। उसने उनके कांपते हाथों को थाम लिया। हरदेव सिंह को उस पल यह एहसास हुआ कि आज पहली बार वह झुका नहीं है। रघुवीर यादव ने गला साफ किया। उसकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं थी। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ये नियम। सिमरन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नियम? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तेज थे। नियम क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर? कि एक बूढ़े आदमी की रेहड़ी लात मार दी जाए, या यह कि उसकी इज्जत सरेआम कुचल दी जाए? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। रघुवीर ने चारों तरफ देखा। अब उसे एहसास हो रहा था कि आज कोई अकेला नहीं है। मैं कानून लागू कर रहा था, उसने बचाव किया। सिमरन ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुराना डर था जो उसने बचपन में देखा था। फिर वह वापस रघुवीर की ओर मुड़ी। कानून लागू करना और इंसानियत भूल जाना, इन दोनों में फर्क होता है। यह वाक्य सीधे दिल में उतर गया। भीड़ में एक आदमी बोला, मैडम, ये रोज ऐसा करता है। एक और आवाज आई, हमने वीडियो बनाया है। मोबाइल ऊपर उठने लगे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वीडियो बंद करो, वह चिल्लाया। लेकिन अब किसी ने नहीं सुना। सिमरन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी वर्दी सीधी की। सब इंस्पेक्टर यादव, आपकी ड्यूटी जनता की रक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा।
ये आदमी मेरे पिता हैं। इन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अगर इन्हें अपमानित किया गया है तो समझिए एक फौजी अफसर को अपमानित किया गया है। भीड़ में सन्नाटा फिर गहरा हो गया। रघुवीर के होंठ सूख गए। उसने पहली बार आंखें झुका लीं। मुझसे गलती हो गई। ये शब्द काफी देर से आए थे, लेकिन सिमरन का चेहरा नहीं बदला। गलती? गलती तब होती है जब इंसान शर्मिंदा हो। आपको शर्म तब आएगी जब आप अपने के का अंजाम समझेंगे। उसी वक्त एक न्यूज चैनल की गाड़ी आकर रुकी। कैमरा चालू हुआ। माइक आगे बढ़ा। मैडम, क्या सच है कि... सिमरन ने हाथ उठाकर रोका। आज सवाल मेरा नहीं है। आज सवाल इस देश के हर उस बूढ़े का है जो डर के मारे चुप रहता है। उसने अपने पिता की ओर देखा। हरदेव सिंह की आंखों में पहली बार गर्व साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, मैं माफी मांगता हूं। उसने भीड़ के सामने सिर झुका दिया। यह दृश्य किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि माफी शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होती है। सिमरन ने कहा, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी, कानून के तहत। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी, लेकिन हरदेव सिंह के भीतर कुछ स्थायी बदल चुका था। उसने बेटी की ओर देखा और धीमे से कहा, बेटा, आज तूने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। सिमरन की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराई। नहीं बाबा, आप कभी गिरे ही नहीं थे। दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजी और शहर ने आज पहली बार इज्जत को जीतते देखा। शाम ढल चुकी थी, लेकिन शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में हलचल बढ़ती जा रही थी। न्यूज चैनलों पर एक ही वीडियो बार बार चल रहा था। एक बूढ़ा आदमी, बिखरी सब्जियां और सामने खड़ी इंडियन आर्मी की अफसर बेटी। वर्दी बनाम वर्दी, क्या पुलिस का घमंड देश की सेवा से बड़ा हो गया है? हर चैनल पर बहस थी। रघुवीर यादव अपने केबिन में अकेला बैठा था। वर्दी आज उसे भारी लग रही थी। वह वही वर्दी जिसे पहनकर वह खुद को सबसे ऊपर समझता था। अब वही वर्दी उसके लिए सवाल बन चुकी थी। उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, कभी थाने से, कभी ऊपर से। यादव, तुरंत एसपी ऑफिस पहुंचो। आवाज सख्त थी। वहीं दूसरी ओर कैप्टन सिमरन कौर अपने पिता के साथ घर लौट आई थी। छोटा सा कमरा, पुरानी चारपाई, दीवार पर मां की तस्वीर। हरदेव सिंह चारपाई पर बैठा था। आज भी उसकी पीठ झुकी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा, उसने कहा, तूने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। सिमरन उसके पास बैठ गई। बाबा, अगर आज चुप रहती तो वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं था। उसने पिता के पैरों को सहलाया। आपने मुझे झुकना नहीं सिखाया। उधर एसपी ऑफिस में रघुवीर यादव सामने कुर्सी पर बैठा था। एसपी ने फाइल बंद की। यादव, तुम जानते हो यह मामला कितना बड़ा हो गया है? रघुवीर ने सिर झुका लिया। सर, गलती हो गई। गलती? एसपी की आवाज ऊंची हुई। तुमने एक फौजी अफसर के पिता का अपमान किया। तुमने विभाग की इज्जत दांव पर लगा दी। कमरे में सन्नाटा था। तुरंत सस्पेंड किया जाता है तुम्हें, और विभागीय जांच बैठेगी। रघुवीर का चेहरा उतर गया। यह वही आदमी था जो कल तक दूसरों को डराता था। अब डर उसी के सामने खड़ा था। इधर शहर में लोग हरदेव सिंह को पहचानने लगे थे। सब्जी खरीदने वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। चाचा, बेटी ने नाम रोशन कर दिया। हरदेव सिंह बस मुस्कुरा देता। उसे किसी वाहवाही की चाह नहीं थी। उसकी जीत उसकी बेटी की आंखों में थी। सिमरन को अगले दिन यूनिट में वापस जाना था। रात को वह मां की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। मां, आज बाबा को झुकने नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे। सुबह वह वर्दी में निकली। हरदेव सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, तू देश की भी बेटी है। सिमरन ने सैल्यूट किया और चली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सजा सिर्फ निलंबन नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी सजा आत्मग्लानि होती है, और रघुवीर यादव अब उसी से लड़ने वाला था। रात गहरी थी, लेकिन रघुवीर यादव की आंखों में नींद नहीं थी। थाने के उस क्वार्टर में, जहां कभी हंसी, शराब और शोर होता था, आज सन्नाटा था। दीवार पर टंगी वर्दी उसे घूर रही थी। वही वर्दी जिस पर उसे घमंड था, आज वही वर्दी उसे शर्मिंदा कर रही थी। निलंबन का आदेश टेबल पर पड़ा था। रघुवीर ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं कब इंसान से वर्दी बन गया?
उसके दिमाग में हरदेव सिंह का झुका हुआ चेहरा घूम रहा था, वह कांपते हाथ, वह टूटी आवाज, और फिर कैप्टन सिमरन कौर की आंखें, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सच्ची। उधर हरदेव सिंह उस रात बहुत शांति से सोया, सालों बाद बिना डर के। सुबह वह रेहड़ी लेकर फिर निकला, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग रास्ता दे रहे थे, कोई पानी दे रहा था, कोई कुर्सी। चाचा, बैठकर बेचना। हरदेव सिंह को यह सब अजीब लग रहा था। उसने बस इतना कहा, बेटी ने सिखाया है, इज्जत मांगनी नहीं पड़ती। इधर जांच शुरू हो चुकी थी। डीआईजी ऑफिस में फाइलें खुली थीं, वीडियो, गवाह, बयानों की लाइन, एक एक करके सच बाहर आ रहा था। पता चला यह पहली बार नहीं था। रघुवीर यादव पहले भी कमजोर लोगों के साथ ऐसा करता आया था। हरदेव सिंह का मामला बस सामने आ गया था। रघुवीर को बुलाया गया। क्या कहना है? जांच अधिकारी ने पूछा। रघुवीर ने गहरी सांस ली। मैंने वर्दी को हथियार बना लिया था और इंसान को भूल गया। कमरे में एक पल को सब चुप हो गए। ये जवाब कागजी नहीं था, ये भीतर से आया था। उधर सिमरन यूनिट में वापस थी, लेकिन उसका मन अब भी शहर में अटका था। कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया। कैप्टन, आपने जो किया वह एक बेटी का फर्ज था और एक अफसर की जिम्मेदारी। देश को ऐसे अफसर चाहिए। सिमरन ने सैल्यूट किया। उसकी आंखें नम थीं। कुछ हफ्तों बाद जांच रिपोर्ट आई। रघुवीर यादव दोषी पाया गया। सिर्फ सस्पेंशन नहीं, डिमोशन, ट्रेनिंग दोबारा और सार्वजनिक माफी। यह सजा उसे तोड़ने के लिए नहीं थी, यह उसे बदलने के लिए थी। माफी का दिन तय हुआ। वही सड़क, वही जगह, लेकिन आज कोई डर नहीं था। हरदेव सिंह रेहड़ी के पास खड़ा था और सामने सादा कपड़ों में रघुवीर यादव। उसने झुककर हरदेव सिंह के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ देख रही थी, लेकिन आज यह तमाशा नहीं था, यह बदलाव था। हरदेव सिंह ने उसे उठाया। माफी तब पूरी होती है जब दोबारा गलती ना हो। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार हल्का महसूस किया। दूर कहीं सिमरन ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, मां, आज जीत सिर्फ हमारी नहीं है। कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अंत आंसुओं का नहीं, उम्मीद का होगा। सुबह का सूरज आज कुछ अलग था। उसकी रोशनी में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई डर। हरदेव सिंह आज फिर उसी सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार रेहड़ी लगाने के लिए नहीं। उसने साफ कपड़े पहने थे, सिर पर पुरानी सी पगड़ी, लेकिन सीधी। आज उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया था। शहर के बड़े अफसर, मीडिया और कुछ आम लोग सब मौजूद थे। मंच पर एसपी खड़े थे। आज हम यहां सिर्फ एक गलती की सजा सुनाने नहीं, बल्कि एक सच्चाई स्वीकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हरदेव सिंह, एसपी ने कहा, आपके साथ जो हुआ वह गलत था। हरदेव सिंह ने सिर झुका लिया। यह उसकी आदत थी। लेकिन तभी एक आवाज आई, बाबा, सिर मत झुकाइए। सबने पीछे देखा। कैप्टन सिमरन कौर वर्दी में सीधी चाल से आगे बढ़ रही थी। हरदेव सिंह की आंखें भर आईं। एसपी ने कहा, आज पुलिस विभाग आपसे माफी मांगता है। उन्होंने एक प्रमाण पत्र आगे बढ़ाया, सम्मान पत्र। आप सिर्फ एक सब्जी वाले नहीं, आप एक फौजी के पिता हैं, और उससे बढ़कर आप एक ईमानदार नागरिक हैं। तालियां गूंज उठीं। उसी वक्त रघुवीर यादव को आगे बुलाया गया। वह साधारण कपड़ों में था, बिना वर्दी। उसकी आंखें नीचे थीं। रघुवीर यादव, एसपी बोले, जांच के बाद आपको सेवा से बर्खास्त किया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन एसपी ने आगे कहा, और आपको 6 महीने का सामुदायिक सेवा कार्य हरदेव सिंह जैसे बुजुर्गों के साथ करना होगा। रघुवीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हरदेव सिंह के पास गया और पहली बार सच में झुका। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। हरदेव सिंह ने कांपते हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, गलती से बड़ा सुधार होता है। ये शब्द किसी सज्जा से भारी थे। मीडिया ने कैमरे बंद कर दिए, क्योंकि अब यह तमाशा नहीं था, यह सबक था। शाम को हरदेव सिंह फिर अपनी रेहड़ी के पास गया, लेकिन आज लोग सब्जी खरीदने नहीं, सलाम करने आए थे। सिमरन ने दूर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने मन ही मन कहा, मां, आज बाबा जीत गए। और उस रात हरदेव सिंह ने चैन की नींद सोई, क्योंकि इज्जत आखिरकार घर लौट आई थी। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी, एक पुलिस वाले
या एक फौजी बेटी की नहीं थी। ये कहानी इज्जत की थी, उस इज्जत की जो अक्सर गरीब, बूढ़े और कमजोर लोगों से छीन ली जाती है। हरदेव सिंह जैसे लोग आज भी हमारे आसपास हैं, जो चुप रहते हैं, सहन करते हैं और फिर भी देश से प्यार करना नहीं छोड़ते। और सिमरन जैसी बेटियां आज भी सरहद पर खड़ी हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और उनके माता पिता सड़कों पर बेइज्जत ना हों। अगर यह कहानी आपको जरा सी भी छू गई हो, अगर आपके दिल में एक पल के लिए भी सवाल उठा हो, तो समझिए यह कहानी सफल हो गई। एक छोटी सी गुजारिश, ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक सब्सक्राइब किसी और हरदेव सिंह की आवाज बन सकता है। धन्यवाद।